हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। इस वीडियो में जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्पेशली फॉर नीट जेई वालों के लिए, तो हम इसमें कॉम्पिटिटिव टॉपिक को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक्स तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में हम उस तरह के कॉन्सेप्ट को भी, उस तरह के सवाल को भी, उस तरह के कनेक्शन को भी समझते चल रहे हैं जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन उसे मैकेनिक्स से रिलेट किया, उसे हमने एसएचएम से रिलेट किया, उसे हमने अलग अलग तरह के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके देखा कि किस तरह के सवाल आते हैं और उस तरह के सवाल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग की वजह से जो कुछ हिस्सा जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो एंड तक देखते रहें और बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कितने बेहतरीन अंदाज में, कितनी आसानी से इसे समझ रहे हैं और इससे सवाल किस तरह से बनता चला जा रहा है। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने वाले, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिंग पर हमने सवाल किया था कि रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। फिर उसके बाद हमने समझा था क्या कि उस ग्राफ, उसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ किस तरह से वैरी करेगा, यहां तक हमने समझा था। और फिर कुछ हिस्सा जो रह गया है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यहां पर हमारे पास दिया गया है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस है और दूसरा है एक एक्स एक्सिस। ठीक है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब ये दो एक्सिस है और इस पर एक रिंग रखा गया है, एक आर्क रखा गया है। ठीक है, एक आर्क रखा गया है। ठीक है, ये एक आर्क रखा गया और ये सेंटर ओ है, ये एक आर्क रखा गया है। ठीक है, और ये आर्क यहां एंगल बना रहा है थीटा। यहां एंगल कितना बना रहा है? थीटा। अब इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, कुछ हिस्से बोर्ड के रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, शायद आपको ना दिखे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को, एक एक पॉइंट में बोलता चल रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो वायर है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट ओ। तो सवाल यह है कि फाइंड ई वेक्टर एट ओ। ठीक है, ड्यू टू the above shown figure। अब सर इस तरह के सवाल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक पॉइंट है जो हम 11th में भी कर रहे थे, इस चैप्टर में भी किया और फिर से करेंगे। रिंग को तोड़ने का तरीका, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीजें, कुछ प्रोसीजर ऐसी है जो फिजिक्स में हर जगह यूज होता है, इसलिए फिजिक्स आसान है। ठीक है, सवाल यह है अब इसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले ये आर्क भले ही है, लेकिन है तो ये रिंग का ही एक टुकड़ा। और रिंग को तोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया था? रिंग को तोड़ने का तरीका मैंने बताया था थीटा पे जाकर डी थीटा की एक एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? थीटा पे जाकर डी थीटा की एक एलिमेंट लेंगे। तो चलिए फिर से हम इस फिगर को यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर से हमने इस फिगर को यहां ड्रॉ किया। वाई, ये एक्स, ये कुछ इस तरह का है। यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, ठीक से मिलाओ, यहां से यहां मिला दिया। ये है थीटा, ये ओ पॉइंट, ये लैम्डा कूलम पर मीटर। अब इस पॉइंट से समझते हैं, मैंने आपसे क्या कहा? रिंग को तोड़ने का तरीका क्या? थीटा पे जाकर डी थीटा की एक एलिमेंट लेंगे, लेकिन यहां तो ऑलरेडी थीटा है तो एंगल चेंज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। अल्फा पे जाकर, अब क्या ले लो? अल्फा पे जाकर डी अल्फा की एक एलिमेंट लेंगे। ये छोटा सा डी अल्फा है, ये छोटा सा क्या है? डी अल्फा। तो ये हमें क्या मिला? डीएल। क्या मिला हमें? डीएल। इस डीएल के पास क्या होगा? डीएल हैज चार्ज डी क्यू। इस डीएल के पास चार्ज क्या है? डी क्यू। ओ हो।
अच्छा, इस आर्क की रेडियस कितनी है? तो मान लीजिए ए, कुछ भी ले लो, ए आर जी कुछ भी, तो इसकी रेडियस कितनी है? ए। अब ध्यान से देखें तो ऐसा करने से ये फिगर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसा करने से ये कुछ इस तरह के हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है कि ये है x, ये है y, और यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा है dq, और ये उसकी दूरी है, ये उसकी दूरी है, ये है अल्फा, ये उसकी दूरी है a। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर ये तो वो वाले फॉर्मूला पर अब सेट हो जाएगा। कौन से वाला फॉर्मूला? आपने पढ़ाया था सर, मैंने देखा था अच्छे से, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये तो ये है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ाया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के, ये डी क्यू, यहाँ डी क्यू पुट कर देंगे और ये ए स्क्वायर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब ध्यान से समझिए कुछ पॉइंट और जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया। क्या है कि जब हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, यहां तो हमने ये डीएल ले लिया, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताया, यहां भी बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब हम एलिमेंट चेंज करेंगे, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस पॉइंट, इधर डीई। अगर मैं यहां वाला डी क्यू ले लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। अगर मैं यहां वाला एलिमेंट ले लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ओ हो। इसका मतलब अगर मैं एलिमेंट चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और जब डायरेक्शन चेंज हो, इस कंडीशन में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? इसके दो कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक कंपोनेंट निकाल लेंगे इधर वाला, जिसे हम कहेंगे ई हॉरिजॉन्टल। तो ई हॉरिजॉन्टल, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, तो इसका आ जाएगा इधर, जिधर अल्फा उधर कॉस, तो डी कॉस अल्फा, और इस तरफ आ जाएगा डी साइन अल्फा। ओ हो। अब सिंपल मैथ्स है, अभी तक तो मैथ्स ही था। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है। क्या किया हमने ये देखा कि अगर इस एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे, एक सेकंड देख लो सारी चीजें ओके हैं, वीडियोस चल रही है। अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा, इस केस में आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो उस क्या फायदा है सर? क्या कर सकते हैं? दो कंपोनेंट ले लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो। अब वही काम यहां करना है। अब ध्यान से देखिए, इसका दो कंपोनेंट, एक है ई एच डी कॉस फाई, दूसरा है ई हॉरिजॉन्टल। पहले इसी को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, कहां से कहां तक? अच्छा, सबसे पहले डी कितना होगा? डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के डी क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस फाई इंटीग्रेट। अच्छा सर, डी क्यू की वैल्यू क्या पुट करें? तो ये डी क्यू क्या है? डीएल। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, मैं उस डी क्यू का काम यहां कर रहा हूं, ठीक है, जगह बोर्ड में थोड़ा कम है, छोटा बोर्ड है, इसलिए यहां कर रहा हूं। डी क्यू सॉल्यूशन, सबको पता है कि मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूं, तो इससे ऊपर लिख दो। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डीएल लिख सकते हैं। हाँ सर, लैम्डा डीएल तो लिख सकते हैं, पूरे काम में तो यही करते आ रहे हैं। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा डीएल। अच्छा सर, डीएल की वैल्यू क्या हुई? कोई एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। एंगल क्या है? डी अल्फा। आर्क क्या है? डीएल। रेडियस क्या है? ए। तो डीएल इज इक्वल टू ए डी अल्फा। तो डी क्यू फाइनली क्या आ गया? लैम्डा, और डीएल की वैल्यू क्या है? ए डी अल्फा। यहां पुट कर दो यहां के, और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा ए डी अल्फा, लैम्डा ए डी अल्फा कॉस अल्फा अपॉन ए स्क्वेयर। हाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ए कैसे एक हो जाएगा, ए कैसे एक कौन, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दो, ये एक्स एक्सिस इधर है, सबको पता। जो कांस्टेंट से बाहर कर दो, के बाहर हो जाएगा, लैम्डा बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचा? अंदर बचा कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेट कर दो। ये हम निकाल रहे हैं ई हॉरिजॉन्टल, तो कहां से कहां तक? तो थीटा हो जाएगा 0 से लेकर थीटा, 0 से लेकर थीटा, 0 से लेकर
थीटा। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, 0 से लेकर थीटा। अब जब 0 से लेकर थीटा आ गया तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो सर फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, सिंपल, डी साइन थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या था? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो क्या आ गया? ई हॉरिजॉन्टल आ गया के लैम्डा बाई ए साइन अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, और लिमिट कहां से कहां तक? साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट लिख दो साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल आ गया। अच्छा, वर्टिकल क्या है? सिंपली यही काम, ई वर्टिकल कितना होगा? तो ध्यान से देखो क्या क्या बाहर, जहां कॉस की जगह क्या कर देना है? साइन कर देना है। तो क्या क्या बाहर हो जाएगा? वर्टिकल के लिए लिख दो तो के डी क्यू की वैल्यू लिख दीजिए, लैम्डा ए डी अल्फा साइन अल्फा। पहले अच्छे से लिख दो ई वर्टिकल, ताकि बच्चों को समझ में आए, ज़्यादा हड़बड़ दरबर नहीं करो। ठीक है, ये 0 से लेकर थीटा। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ, अब देखो डी की वैल्यू ये पुट करना है, ये पुट करेंगे तो डी क्यू की वैल्यू ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो ये आएगा। तो इसमें से डायरेक्ट बाहर कर दो, के बाहर हो गया, लैम्डा बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, अंदर क्या बचा? साइन अल्फा डी अल्फा। अच्छा सर, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस अल्फा, 0 से लेकर थीटा तक, 0 से लेकर थीटा तक। तो अपर लिमिट रखेंगे के लैम्डा बाई ए, माइनस को बाहर कर दीजिए, अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस थीटा, और घटाएंगे लोअर लिमिट तो कॉस थीटा माइनस 0 कॉस 0 डिग्रो। अब माइनस कॉस 0 डिग्री 1 अंदर भेज दो, तो के लैम्डा कितना आ गया? के लैम्डा बाई ए अंदर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री 1 और ये निगेटिव अंदर गया तो +1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया ई वर्टिकल। क्या आ गया? ई वर्टिकल। तो फटाक से इसे नोट कर लीजिए चचा, फटाक से इसे नोट कीजिए। उसके बाद ई नेट आ जाएगा। जब वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों ही है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? नेट निकाल सकते हैं। ठीक है, फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ई नेट निकाल कर बताता हूं आपको। ठीक है, ई नेट, ई नेट। ठीक है, चलिए देखिए, यहां वाला हिस्सा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ई नेट निकालना है। क्यों ई नेट निकाल रहे हैं सर? इसलिए निकाल रहे हैं ताकि वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, इसलिए ई नेट निकाला जा रहा है। ठीक है, ई नेट इसलिए निकाल रहे हैं, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है, थोड़ा सूखने में टाइम लेता है, एक तो गर्मी बहुत है, बहुत, और अल्लाह का करम कि बारिश होती जा रही, बारिश बारिश। ठीक है, अब देखिए ई नेट कैसे निकलेगा। तो ई नेट हो जाता है, एक ध्यान से देखो, एक ऐसे जा रहा है, ई हॉरिजॉन्टल भी है और ई वर्टिकल भी है, दोनों के बीच की 90 डिग्री। तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा रूट अंडर ई एच का स्क्वायर प्लस ई वर्टिकल का स्क्वायर। तो ई हॉरिजॉन्टल कितना है? यहां है ना, के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वर्टिकल कितना आया? तो के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर और 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बाहर कॉमन करके बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा के लैम्डा बाई ए बाहर। अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 कितना हो गया? 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो दोनों में से 2 बाहर कर लेंगे, के लैम्डा बाई ए, हमने 2 को भी बाहर कर लिया, या ऐसा कर दो, है ना, √2। ठीक है, लिया 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ये ई नेट की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ई नेट की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से क्या है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, इसमें प्योर मैथ्स है। बस आपको तरीका पता है, रॉड को तोड़ने का तरीका, एक्स पे जाके डी एक्स की एलिमेंट लेंगे, रिंग को तोड़ने का तरीका तो थीटा पे जाके डी थीटा की एलिमेंट, अगर थीटा ऑलरेडी है तो अल्फा पे जाके डी अल्फा की एलिमेंट लेंगे। बात समझ में आ रही? अब इस तरह के सवाल को एसएचएम से कैसे कनेक्ट करते हैं उसे हम देखेंगे। तो फटाक से इसे नोट कीजिए,
फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन है, कहता है इफ माइनस क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, सॉल्यूशन। और ध्यान से देखिए, एकदम सस्ता सवाल है, एकदम लल्लू सवाल है, एकदम लल्लू सवाल। कैसा है लल्लू सवाल? देखिए ये हमने बना दिया रिंग्ड, इस पर चार्ज कितना? Q। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर चार्ज रखा है -Q और मास उसका m है, ठीक है। और इसे स्लाइटली, और इसकी रेडियस, इस रिंग की रेडियस कितनी है? इस रिंग का रेडियस कितना है? तो रिंग का रेडियस है r। स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, स्लाइटली डिस्प्लेस करके, मान लीजिए एकदम यहाँ डिस्प्लेस करके यहाँ लाया गया, -Q को यहाँ लाया गया और छोड़ दिया गया, ठीक है। -Q को इसके यहाँ से उठाकर, यहाँ पर नहीं है, अब उसे यहाँ लाया गया और छोड़ दिया गया, यहाँ से खींचा और यहाँ छोड़ दिया गया। तो अब ये ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा? इसलिए ऑसिलेट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, समझा है कि जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इस तरफ फील्ड इस तरफ है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा। तो जैसे ही हम इसे यहां लेकर आएंगे और छोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेशक इस तरफ है, लेकिन जो फोर्स है वो रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है। जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, इसलिए ये इसे टुवर्ड्स द ओरिजिन खींचेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन खींचेगा। तो ये इस तरह से कुछ ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमें निकालना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सबसे पहले इस पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है ये निकाल लो। तो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, तो F का फॉर्मूला हमने पढ़ा है QE। F का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? QE। तो Q क्या है? माइनस है, तो -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, कितना होता है? तो KQX, ये x है, KQX बाई R² प्लस x² का पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, खेला खत्म। अब क्या करना है सर? इसमें से देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर यहां पर एक कंडीशन ले लेते हैं, क्या कंडीशन ले लेते हैं, या पहले इसे सजाकर लिख दो, क्या लिख सकते हैं? -KQQX बाई R² प्लस x² का पावर कितना आ जाएगा? 3/2। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि R बहुत बड़ा है और x बहुत छोटा है, बहुत छोटा, x बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है, तो R² प्लस x² को लगभग हम क्या लिख सकते हैं? R²। जब हम R² लिखेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर डिस्चिक हो जाएगा, डिस्चिक। तो क्या बचेगा? तो F इज इक्वल टू बचेगा -KQQX बाई, नीचे यहाँ R² रखो, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो R² रखेंगे तो R² से मान लीजिए रख दिया R², तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर उड़ जाएगा, डिस्चिक हो जाएगा। तो क्या बचा? R³, R³, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, KQQ बाई R³ और इंटू x। ओ हो, ये तो SHM का फॉर्मूला है। SHM का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू -KX। तो K की वैल्यू मिल गई हमें, K की वैल्यू मिल गई, K बराबर क्या है? देयरफॉर K की वैल्यू मिल गई हमें KQQ बाई R³। अब ध्यान से देखो, ये चूंकि ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट पर सेट कर रहा है, तो K निकल गया। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√m/K। K की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दीजिए, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π√m, और K का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? mR³ अपॉन नीचे क्या क्या आ जाएगा? KQQ। ये आ गया आंसर। फटाक से नोट कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाक से। चलिए इसे भी नोट कीजिए, फटाक से, फटाक से नोट करो इसे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रॉड, ठीक है, ड्यू टू द रिंग। ये रिंग है जिस पर चार्ज है Q, ठीक है, ये रिंग है जिस पर चार्ज कितना है? Q चार्ज है, और इसके एक्सियल पॉइंट पर एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। अब इस रॉड पर इसकी वजह से चार्ज, या इनफाइनाइट रॉड रखा हुआ, ठीक है, ये इनफाइनाइट रॉड है। रॉड पर चार्ज कितना? लैम्डा कूलम पर मीटर। रॉड पर चार्ज कितना? लैम्डा कूलम पर मीटर।
आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन द रॉड, रॉड पर फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू द रिंग, ड्यू टू द रिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ध्यान से देखिए किस तरह से सवाल बनाया जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आएगा। इस फिगर को मैं फिर से ले लेता हूं। सबसे पहले रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, तो मैंने बताया था x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, ठीक है, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां रिंग बना दिया, रिंग बना दिया, r, ये रहा r, यहां रॉड रखा हुआ है, ठीक है, रॉड इनफाइनाइट रॉड है। क्या मैंने बताया इस पर चार्ज कितना, q। अब ध्यान से देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हमने निकाला था, मैंने और आपने मिलकर निकाला था। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ E, जो होता है KQX बाई, ठीक है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैंने क्या कहा, एलिमेंट लेने का तरीका क्या, x पे जाकर dx की एलिमेंट, तो ये x पर जाकर हमने एक dx ले लिया, ये dx है, x पर जाकर हमने dx ले लिया। अब इस dx के पास चार्ज कितना है dq, dx पर चार्ज कितना है dq, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज dq है, तो फोर्स कितना लगेगा QE, सिंपल, फोर्स कितना लगेगा QE, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो फोर्स यहां पर कितना हो जाएगा dQE, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो यही तो निकालना फोर्स, dq कितना होगा, तो dq सिंपल, dq हो जाएगा लैम्डा dx, dq होगा ना लैम्डा dx, क्योंकि इस पूरे पर चार्ज कितना है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस dx पर चार्ज कितना होगा dq, और dq की वैल्यू लैम्डा dx और e की वैल्यू पुट कर दो, kqx बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2। अब ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू K बाहर, लैम्डा बाहर, उसके बाद Q बाहर, अंदर क्या बचा x dx, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। और लिमिट कहां से कहां तक, तो x कहां से शुरू है 0 से, और चूंकि ये इनफाइनाइट रॉड है तो कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। लेकिन ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इस नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r के टर्म में। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया t स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dr स्क्वायर बाई dx प्लस dx स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू dt स्क्वायर बाई dx। लेकिन यहां चेन रूल लगेगा, तो dt से इंटू और dt से डिवाइड। अब सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया 2x, ये कितना आ गया तो 2t, अगर dt चेंज कर दो dt स्क्वायर बाई dt, dt स्क्वायर बाई dt, इतने तो समझदार हो यार, dt बाई dx। अब देखो इधर क्या बचा, 2x और dx आ गया इधर, इसका क्या बचा 2t dt, 2t dt, 2 से 2 कट गया तो x dx की वैल्यू क्या आ गई t dt, x dx की वैल्यू क्या आ गई t dt। तो फिर से हम इसे लिखेंगे f इज इक्वल टू k लैम्डा q, x dx को किस में लिख देना है t dt में, t dt बाई, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को किस में लिखेंगे 2t स्क्वायर का पावर कितना 3/2। और लिमिट जब हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट कैसे चेंज होगा, आप ध्यान से देखिए, 0, तो यहां 0 पुट करो, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मतलब t किसके बराबर r के बराबर। और जब हम x स्क्वायर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर और उसमें r स्क्वायर जोड़ेंगे तो t भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इसे इंटीग्रेट कर दो। अब जब आप इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, एक 2 से एक 2 डिच्चिक हो गया, एक 2 से एक 2 डिच्चिक, और एक t से ये क्यूब गया तो t स्क्वायर तो -2, तो f इज इक्वल टू k लैम्डा q, और t टू दी पावर कितना है -2, t टू दी पावर -2 dt, और इंटीग्रेट करना r से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू k लैम्डा q,
और टी टू दी पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1, -2 + 1, तो -1 इधर और -2 + 1 मतलब कि T2 माइनस, ये सब कैलकुलेशन मुंह पर करना, आप इतने समझदार हैं। -2 + 1, -2 + 1 मतलब कि T टू दी पावर -1, तो T टू दी पावर -1, तो यहाँ नीचे लिख दो 1/T, कहाँ से कहाँ तक, R से लेकर इन्फिनिटी तक। तो F = कितना हो जाएगा, K⍵Q, ठीक है, माइनस अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, F = K⍵Q, अंदर भेज दो तो आ जाएगा 1/R, और 1/∞ कितना होता है, 0, तो कितना आ गया, KQ⍵R, ये रिजल्ट है। फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा K⍵Q/R। बात समझ में आ रही है? फटाक से नोट कीजिए, तो फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में, इससे भी आसानी में सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में एकदम समझ में आएगा, शॉर्ट ट्रिक, एकदम सेकंडों में सवाल सॉल्व होगा। ध्यान से अगर देखो तो एक तरफ ये इनफाइनाइट है, ध्यान से अगर देखिए, एक तरफ ये इनफाइनाइट है, ऐसे बढ़ता चला गया, ठीक है, और यहां की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसा हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर। और सेमी इनफाइनाइट वायर है तो ये हमने पिछले वीडियोस में कर रखा है कि चार्ज इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज रॉड है। तो इसके वजह से इस पॉइंट पर, जो कि इसका परपेंडिकुलर दूरी है d, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ, कितना है, तो E = K⍵D sin θ1 + sin θ2, sin θ1 + sin θ2, ज्यादा अगर नहीं उग रहा है तो मैं तो बोल ही रहा हूं, sin θ1 + sin θ2, तो θ1 ये है और θ2 ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम सेमी इनफाइनाइट की बात करें तो ये तो गायब हो गया, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ इनफाइनाइट नहीं है, तो θ2 कितना हो जाएगा, 0, θ2 कितना हो जाएगा, 0, और sin 0 कितना होता है, 0, और sin 90, तो E कितना आ जाएगा, K⍵D, ठीक है। मतलब कि इसके वजह से, सेमी इनफाइनाइट की वजह से, ये अगर सेमी इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट पर रिंग की रेडियस कितनी है, R, तो इस पॉइंट पर यहां पर इधर भी कितना होगा, ठीक है, इधर भी कितना होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, तो इसके पैरेलल में अगर हम देखें तो इसके पैरेलल में ये कितना हो जाएगा, ये इसके पैरेलल में कुछ इस तरफ होगा, कितना होगा इसके तरफ, ठीक है, इसके तरफ कितना हो जाएगा, तो इसके तरफ हो जाएगा E पैरेलल, मतलब दोनों ही साइड कितना आएगा, एक इधर है, दोनों ही साइड कितना आ जाएगा, K⍵D, और इधर भी कितना आ जाएगा, K⍵D। बात समझ में आ रही, K⍵D और K⍵D, बात समझ में आ रही। अब ध्यान से देखिए, जब ये कहानी है और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो ये थोड़ा इधर ड्रॉ होगा, ये इस तरफ, K⍵D, दोनों ही तरफ यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पॉइंट पर एक रिंग, यही रिंग ड्रॉ कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, इसी पॉइंट पर एक रिंग ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल, बन गया, खेला खत्म। ये चार्ज Q, ये रिंग बन गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इच अदर, किसे कैंसिल करेगा, तो ऐसा बहुत सारा कंपोनेंट है, इधर ऐसा जाएगा, इधर ऐसा जाएगा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट कैंसिल, सिर्फ कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है, सिर्फ कितना बच रहा है, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, QE, तो Q कितना है, कैपिटल Q, और E कितना है, K⍵D, D नहीं है, यहाँ R है तो R डाल दो। ध्यान से देखो, वही आ गया, सेकंडों में सवाल सॉल्व हो गया, बस समझने भर का फेरा है। बात समझ में आ रही, तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा, एकदम फर्स्ट क्लास अंदाज में, कि किस तरह हम लॉन्ग भी यूज करें, किस तरह हम शॉर्ट भी यूज करें, ताकि एग्जामिनेशन में आप जितना मैक्सिमम टाइम हो सके उतना मैक्सिमम टाइम आप सेव कर सके। तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू डिस्क एंड ड्यू टू हॉलो हेमिस्फीयर। तो मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट लेक्चर जरूर जाकर देखें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।